पेपर पेन लेके बैठ जाओ भैया कि ये चीज नोट कर लेना किस कॉम्बिनेशन को आपको नहीं जोड़ना है किसी भी चीज में ना मैम। जी बिल्कुल, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो या कोई भी हो। अभी मैं आपकी ऑडियंस को और भी सॉल्यूशंस बताऊंगी, लेकिन इसके लिए बिल्कुल एंड तक जुड़े रहें कि अगर आपका मूलांक और भाग्यांक एंटी आकर बैठ गया है तो मैं आपको टिप्स भी दूंगी कि आप उससे कैसे रिकवर कर सकते हैं। कि इनके जो कॉम्बिनेशंस है गड़बड़ा गए हैं, अब इसको ठीक कैसे करें। यहाँ पर मैं आपको हर नंबर का क्रिस्टल बताना चाहती हूँ। राजकुमार राव मूलांक 4, अमित शाह नंबर 4, कार्तिक आर्यन नंबर 4। जब ये लोग इतने सक्सेसफुल हो सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं। ये जो 81 कॉम्बिनेशंस आप बता रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन बेसिकली मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशन। जी एग्जैक्टली। आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी या डिले होगा, आप क्या करेंगे, आपके बारे में सब कुछ बता सकता है। कि हमें कैसे पता लगेगा किस कॉम्बिनेशन से पैसा, लव और सब चीजें अट्रैक्ट हो गई। अब वो 1 से लेकर 9 के बीच में कौन से ऐसे जो नंबर्स है, उन नंबर्स के अकॉर्डिंग उनका क्या प्रोफेशन होना चाहिए। कि अगर कोई शादी करने जा रहा हो, अपने पार्टनर को चुनने जा रहा हो, लाइफ पार्टनर को, कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट देखे, वो किस डेट ऑफ बर्थ का हो और सामने वाले के डेट ऑफ बर्थ क्या हो। तो शाहरुख खान जी, अमिताभ बच्चन जी, राजेश खन्ना नंबर 2, उनमें एक अलग ही करिज्मेटिक ऑरा है जो सबको उनकी तरफ अट्रैक्ट करता है। अनुष्का शर्मा 1 and 5, ऐश्वर्या राय 1 and 5। ऑल्दो ये दोनों बॉलीवुड से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन इन्होंने आकर अपना रुतबा खुद बनाया। विराट कोहली का जो नाम है वो भी 5 पे आता है। तो विराट कोहली को लाइफ ने हर जगह से ब्लेस किया। मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन, नेम नेचुरली कमिंग ऑन नंबर 5। ये प्रीतम नस्कार 9311 करके है। उन्होंने बोला है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 1 है और उसका साथ में 7 है, 1 and 7। ये कैसा कॉम्बिनेशन है और इसका कुछ उपाय है तो बताइए। और आप इसी तरीके से कमेंट करते रहिए, क्योंकि हम जो अच्छे कमेंट होते हैं, जो जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम पिक कर लेते हैं और अपने आने वाले गेस्ट से जरूर उनका क्वेश्चन पूछते हैं। लाइफ में ऐसे कौन से 81 न्यूमरोलॉजी के कॉम्बिनेशंस है जो कि आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। जी हाँ, कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन आपके जीवन में सबसे बेस्ट है, या अगर कुछ कॉम्बिनेशन खराब है तो उन कॉम्बिनेशन को कैसे सुधारा जाए कि जिससे हमारी लाइफ के अंदर लव, पैसा, मैरिज सब चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने आई है आज की हमारी एक्सपर्ट, हमारी गेस्ट ऋचा दुआ मैम। जी हाँ, बहुत ही अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट है और आज वो इनके उपाय बताने वाली है और बताने वाली है कौन सा कॉम्बिनेशन आपका बेस्ट हो सकता है और आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को भी से लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ये बड़ा चैनल बन पाएगा और बड़े से बड़े गेस्ट हमारे यहाँ पे आ पाएंगे और आप एक अच्छी इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को भी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत और हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज मैं अपने गेस्ट की इंफॉर्मेशन आपको दे ही चुका हूं, तो मिलते हैं अपने स्पेशल गेस्ट से विद वेरी स्पेशल एपिसोड। हेलो मैम। हेलो सर। कैसे मैम आप? आई एम वेरी गुड, आप कैसे हैं? बहुत ही अच्छा मैम। और मैम आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो आज हमारे जो दर्शक है जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा आप उनको अपने बारे में बताइए। जी श्योर। हाय एवरीवन, आई एम ऋचा दुआ। मैं आपकी न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कोच। मैं 5 सालों से लोगों को न्यूमरोलॉजी और वास्तु की कंसल्टेशंस दे रही हूँ और मैं इस फील्ड में बहुत लोगों की मदद भी कर चुकी हूँ और इस तरह से मैंने उनकी लाइफ को अपलिफ्ट भी किया है। मैम आप कब से इस फील्ड में है, कब से कर रहे हैं आप इस काम को? सर मैं इस फील्ड में अराउंड 5 ईयर से हूँ। ओके जी। अच्छा मैम, और अब स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप इसके बारे में मैम बताइए कि ये जो 81 न्यूमरोलॉजी की कॉम्बिनेशंस है ये क्या है, थोड़ा सा आप इसके बारे में समझाइए मैम। जी बिल्कुल विकास जी। न्यूमरोलॉजी के जो कॉम्बिनेशंस हैं बेसिकली मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशन है। मूलांक आप लोग बार बार सुनते आते हैं, मूलांक भाग्यांक, मूलांक भाग्यांक, सब लोग जानते हैं कि मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है। लेकिन आपकी ऑडियंस के लिए जो भी लोग हमसे पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर मैं फिर से उनको एक बार बताना चाहूंगी कि हाउ टू कैलकुलेट मूलांक एंड हाउ टू कैलकुलेट भाग्यांक। तो मूलांक इज बेसिकली योर डेट, आप जिस दिन जन्मे हैं वो आपका मूलांक है। तो हमें हमारे मूलांक को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए कोई डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं एग्जांपल। या बिल्कुल। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 31, तो यहाँ पर हम 3 + 1 करेंगे जो कि 4 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर इनका मूलांक 4 हुआ। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 29, तो 2 + 9 = 11 एंड नाउ 1 + 1 =
2, तो okay. यहाँ पर इनका मूलांक 2 निकल कर आएगा, तो यहाँ पर इनका मूलांक 2 निकल कर आएगा। तो आप लोग भी इस तरह से अपना मूलांक कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बारी आती है भाग्यांक को निकालने की। भाग्य अंक यानी कि आपको आपके भाग्य के बारे में बताता है, जैसा कि आप नाम से जान पा रहे हैं। तो भाग्यांक को कैलकुलेट करने के लिए हमें हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करना है। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाऊंगी। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 31 अगस्त 2013, तो अब हम क्या करेंगे, सारे डिजिट्स को प्लस करेंगे, जैसे कि 3 + 1 + 8 + 2 + 0 + 1 + 3 जो कि 18 निकल कर आएगा। नाउ 1 + 8 = 9, तो यहाँ पर इनका भाग्यांक 9 निकल कर आएगा। तो इसी तरह से आपकी ऑडियंस भी अपना मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट कर सकती है। अभी से कैलकुलेशन शुरू कर दीजिए, क्या है मूलांक और क्या है भाग्यांक, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ताकि आप इसके साथ जो कॉम्बिनेशन बना के कैसे अब बनाने वाले, क्या क्या बात होने वाली है, आपके साथ वो रिलेट कर पाए। तो विकास जी, मूलांक और भाग्यांक आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपके मूल तत्वों के बारे में बताता है, आपका जन्म किस लिए हुआ है ये आपको वो बताता है। तो बेसिकली मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन कंपैटिबल है या नहीं है, हम इस चीज़ को देखकर ही ना आपके बारे में बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर तो वो कॉम्बिनेशन आपका कंपैटिबल है, मान लीजिए एक रथ है, रथ के 2 घोड़े हैं, राइट, तो अगर वो दोनों घोड़े आपस में सिंक्रोनाइज्ड हैं तो आपकी लाइफ में हार्मनी रहेगी, आपकी लाइफ में बैलेंस रहेगा। और मान लीजिए अगर वो दोनों घोड़े एंटी हैं, हार्मोनाइज नहीं है, सिंक्रोनाइज नहीं है, एक लेफ्ट में जा रहा है और एक राइट में जा रहा है, तो आपकी जीवन रूपी रथ में डिस्टर्बेंस आ जाएगी। तो अगर आपका मूलांक और भाग्यांक कंपैटिबल है तो आपकी लाइफ के बारे में बताता है, आपको सक्सेस कैसे मिलेगी, आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी या डिले होगा, आप क्या करेंगे, आपके बारे में सब कुछ बता सकता है। तो मैम ये जो 81 कॉम्बिनेशंस आप बता रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन बेसिकली मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशन जी, एग्जैक्टली। वी हैव इन न्यूमरोलॉजी 81 कॉम्बिनेशंस, और इसमें से कुछ कॉम्बिनेशंस बहुत पावरफुल होते हैं। मैं यही जानना चाह रहा था, कौन से ज्यादा पावरफुल है, आप थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। जी बिल्कुल। तो विकास जी, मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशन पर हम जाने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। उस स्टोरी से आप लोग रिलेट कर पाएंगे कि आपका कॉम्बिनेशन कैसा है, ठीक है। तो मान लीजिए एक बहुत बड़ा किंगडम है, एक बहुत बड़ा राज्य है। उस राज्य में 1 से लेकर 9 अंक कुछ भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हर नंबर की, कि हर नंबर की उस राज्य में क्या भूमिका है। ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 राजा है। राजा के पास क्या है, पावर है, अथॉरिटी है, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, उसके पास डोमिनेंस है। मूव ऑन करते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 रानी है। रानी के पास नेम है, फेम है, ब्यूटी है, लेकिन रानी ब्लंट नहीं है, रानी बोल्ड नहीं है। तो नंबर 2 वाले बहुत ही सौम्य रहते हैं। ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं नंबर 3 के ऊपर। नंबर 3 है हमारे देवगुरु। तो राजा को जब भी कोई सलाह चाहिए, तो देवगुरु को हम काउंसलर भी कहते हैं, तो जब भी राजा को कोई सलाह चाहिए तो वो काउंसलर के पास जाते हैं, यानी कि देवगुरु के पास जाते हैं। मूव ऑन करते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 जिसको हम बोलते हैं रॉबिन हुड। राइट। अगर मैं देसी भाषा में कहूँ तो गुंडा। अरे वाह, गुंडा। बिल्कुल। लेकिन ये जो गुंडा है ना, ये पॉजिटिव गुंडा है, ये नेगेटिव गुंडा नहीं है। ये गुंडा क्या करता है, ये अमीरों को लूट कर गरीबों की हेल्प करता है। लेकिन अगर आप कानून के नजरिए से देखेंगे तो ये गलत एक्ट है। लेकिन वहीं आप गरीबों से पूछें तो उनके लिए वो गुंडा एक भगवान की तरह है। ठीक है। तो ये गुंडा हमेशा राजा की हेल्प करता है। जब कोई काम आसानी से नहीं हो पाता तो जो गुंडा है वो साम दंड भेद लगाकर राजा की मदद करता है। तो राजा को बहुत प्रिय है। ठीक है। राइट। बिल्कुल। मतलब ये कैसे भी चाल खेल के काम को करता है। तो 4 नंबर वाले लोग इस तरीके के होते हैं। बिल्कुल। ऑल्दो ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, लेकिन इनको साम दंड भेद करके अपनी काम को पूरा करवाना आता है। दे नो हाउ टू टैकल द सिचुएशंस। फिफ्थ की तरफ मूव ऑन करते हैं नंबर 5 पर। बहुत प्यारा नंबर है, और नंबर 5 जो है राजा के जो सुपुत्र हैं युवराज, उनसे हम एसोसिएट करते हैं। अब जो युवराज हैं बहुत चहेते हैं सबके, सब लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं, तो इसीलिए बहुत प्यारा नंबर है। और ये एक ऐसा नंबर है जिसका कोई भी शत्रु नहीं है, क्योंकि युवराज से कोई नफरत नहीं करता। राइट। ठीक है। मूव ऑन करते हैं नंबर 6 के ऊपर। नंबर 6 है हमारे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य क्या करते हैं, जब राजा युद्ध से आते हैं तो उनके लिए नृत्य का आयोजन करते हैं। ठीक है। शराब कबाब का आयोजन करते हैं। तो राजा को वो बहुत प्रिय है। लग्जरीज की बात करता है नंबर 6। जी। राइट।
मूव ऑन करते हैं नंबर 7 के ऊपर। नंबर 7 है केतु का, ठीक है। और ये जो है जन्म पत्री देखते हैं राज्य में, ठीक है, कब क्या होने वाला है। लेकिन राजा को तो क्या चाहिए, शराब शबाब कबाब, राजा को लग्जरीज चाहिए, तो राजा को नंबर 7 से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ये नंबर 7 केतु है, रानी को बहुत प्रिय है, क्योंकि रानी को कुछ भी जानना है अपने राज्य के बारे में, किंगडम के बारे में, तो वो केतु के पास जाती हैं। मूव ऑन करते हैं नंबर 8 पर। नंबर 8 पर हैं हमारे सिपाही, जो राज्य की रक्षा करने के लिए तैनात रहते हैं, ठीक है। लेकिन सिपाही राजा को पसंद नहीं करते, क्योंकि सिपाहियों को तो ये लगता है कि राजा को हमसे क्या मतलब, ऑर्डर करते हैं बिल्कुल। तो सिपाही और राजा की बिल्कुल भी नहीं बनती। मूव ऑन करते हैं हमारे नंबर 9 के ऊपर। नंबर 9 है हमारे सेनापति, जो कि राजा को बहुत प्रिय हैं, राजा उन्हें बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि राजा और सेनापति मिलकर कूटनीति बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं, हमें किसी भी राज्य को कैसे जीतना है ये आपस में प्लानिंग करते हैं। तो नंबर 1 को नंबर 9 बहुत प्रिय है। तो समझ में आ गया मुझे कि ये बेस्ट जो कॉम्बिनेशन होगा वो 1 और 9 का होगा। 1 और 9 का होगा। आपकी स्टोरी से मुझे ये रिलेट कर गया। जी बिल्कुल विकास जी। तो इसको बताने का मकसद ये है कि आप लोग बहुत इजीली कोरिलेट कर पाए कि आपका मूलांक और भाग्यांक कॉम्बिनेशन कैसा है और क्या वो कंपैटिबल है या फिर एक दूसरे का एंटी है। अगर आप इन करेक्टरिस्टिक्स को समझ लें तो आप लोग खुद से जज कर पाएंगे कि क्या आपका मूलांक और भाग्यांक कॉम्बिनेशन कंपैटिबल है या नहीं। राइट, ये भी सही कह रहे हैं आप मैम। जी बिल्कुल, ठीक है मैम। तो इसमें सबसे पावरफुल तो हम किसको, आई थिंक मेरे को तो 1 ही लग रहा है सबसे नंबर 1 पावरफुल। तो इसका किसके साथ कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट रहेगा? आई थिंक 9। यस, बिल्कुल सही कहा आपने विकास जी। आउट ऑफ 81 कॉम्बिनेशंस इन न्यूमरोलॉजी 1 और 9 का कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल है। जहां पर नंबर 1 राजा है, नंबर 9 सेनापति हैं, दोनों आपस में मिलकर राजनीति करते हैं, रणनीति बनाते हैं, कूटनीति बनाते हैं, किसी राज्य को कैसे जीतना है उसकी प्लानिंग करते हैं। ठीक है। तो नंबर 1 की लीडरशिप क्वालिटीज और नंबर 9 का एग्रेशन, इट्स अ वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन। मुकेश अंबानी जी, मूलांक 1 और भाग्यांक 9। तो अगर आपका मूलांक 1 है और भाग्यांक 9 है, देन यू कुड बी वेरी गुड एंटरप्रेन्योर। आप लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए पैदा हुए हैं, आप लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं। आप कभी भी देखिए, जो भी लोग इस कॉम्बिनेशन के साथ रूल होते हैं, आपको जनरली वो हाई पोजीशंस पर मिलेंगे। यानी ये जो मुकेश अंबानी जी की जो है ये 1 और 9 का कॉम्बिनेशन। यस बिल्कुल, मूलांक 1 और भाग्यांक 9। तो कॉम्बिनेशन देखकर ही जो कॉम्बिनेशंस रहते हैं उसका बहुत इम्पैक्ट रहता है। मान लीजिए आपके चार्ट में कुछ नंबर मिसिंग हो गए हैं, लेकिन आपका मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन ही बहुत पावरफुल है, तो हमें नहीं फर्क पड़ता कि क्या हमारे चार्ट में नंबर 5 है, क्या 6 है, इट डजंट मैटर। अगर मैं पूरी बॉडी की बात करूं तो उसमें से जो हमारा सर है बेसिकली वो हमारा मूलांक और भाग्यांक कॉम्बिनेशन है, और जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है वो हमारा बर्थ चार्ट है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि मूलांक और भाग्यांक कॉम्बिनेशन या फिर पूरा का पूरा बर्थ चार्ट, उसमें से मोर डोमिनेटिंग क्या है, तो वो मूलांक और भाग्यांक कॉम्बिनेशन है। और अगर ये स्ट्रॉन्ग आकर बैठ जाता है तो इट डजंट मैटर आपके चार्ट में कुछ नंबर मिस भी हो गए तो वो बहुत इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। मैम ये जो कॉम्बिनेशन हमने 81 बनाया है, आप इसको थोड़ा सा 3-4 एग्जाम्पल के साथ बताएगी कि 81 कैसे बन रहे हैं? जैसे 1 9, दूसरा 1 8। नहीं, लाइक 1 1 1 2 1 3 राजा के साथ सारे कॉम्बिनेशंस आएंगी। फिर इसी के साथ 2 1 2 2 2 3। तो हर कॉम्बिनेशन कुछ बताता है कि कैसी बॉन्डिंग है आपकी मूलांक और भाग्यांक। और ये मूलांक अगर पहले है भाग्यांक बाद में है या आगे पीछे, इससे कोई नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो जैसे अगर 1 2 हो गया तो 2 1 उसी में ही कवर हो गया। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से 81 कॉम्बिनेशन निकलते हैं। जी 81 कॉम्बिनेशन। मैम तो सबसे पहले अब ये तो कॉम्बिनेशन समझ में आ गए, इनकी स्टोरी से भी बहुत ही हमें क्लियर हो गई सारी बातें कि कौन सा मजबूत नंबर है। तो मैम ये जो हम मान लेते कि अगर जैसे मेरे कभी कभी डाउट होता है कि अगर 1 नंबर है तो सारे लोग इसी तरीके के हो गए या क्या इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक थोड़े चेंज भी देखते हैं हम? हाँ जी विकास जी, यूजुअली क्या रहता है, नंबर 1 के लोग बहुत डोमिनेटिंग होते हैं। ठीक है, इनको पावर चाहिए, इनको अथॉरिटी चाहिए, इनको सबको लीड करना है। तो जनरली जो भी लोग नंबर 1 से रूल होते हैं, आप देखेंगे ये लोग बहुत जिद्दी होते हैं। जब कुछ काम करने की ठान लेते हैं उसे करके ही मानते हैं। वहीं अगर हम नंबर 2 की बात करें तो रानी है, जैसा कि आपको मैंने पहले बोला, बहुत सौम्य है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो शाहरुख खान जी
अमिताभ बच्चन जी, राजेश खन्ना नंबर 2, शाहरुख खान आपने देखा है आज तक कभी भी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते। उनमें एक अलग ही करिज्मेटिक ऑरा है जो सबको उनकी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, चेहरा है या चांद खिला है, ये लाइन नंबर 2 के लिए बनाई गई है। तो दिल के तो अच्छे होते ही हैं और चार्मिंग पर्सनालिटी होती है क्योंकि मून का इम्पैक्ट इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा रहता है। राइट। अच्छा, अब मेरे को सबसे पहले मैम ये जानना है हमारे दर्शकों के लिए कि उनकी आवाज सुन के ही मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे पता है जो ये पूछ रहे होगे अभी कि हमें कैसे पता लगेगा किस कॉम्बिनेशन से कि किसके तरफ जो है वो पैसा, लव और सब चीजें अट्रैक्ट होगी कि वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी विकास जी, बिल्कुल जैसा कि आपने अभी मुझे पहले बोला मूलांक 1 और भाग्यांक 9, जैसा कि आपको मैंने बताया मुकेश अंबानी जी मूलांक 1 और भाग्यांक 9 बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। अब अगर मैं अगले पावरफुल कॉम्बिनेशन की बात करूं तो वो है मूलांक 1 और भाग्यांक 1। आपका मूलांक भी 1 है, आपका भाग्यांक भी 1 है। तो आप में लीडरशिप क्वालिटीज है, आप अथॉरिटेटिव हो। आप अगर जॉब पर भी हो तो आप एक हाई प्रोफाइल जॉब पर हो। आपके अंदर एक टीम काम कर रही है। यू नो हाउ टू हैंडल द टीम। तो अगर ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में आकर बैठा हुआ है राजा और राजा का, तो ये अगेन बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। तो मतलब जो पैसा, लव अट्रैक्ट हो गए इन्हीं कॉम्बिनेशन को, क्या आप 3-4 कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जी बताइए। ये जो मूलांक 1 और भाग्यांक 1 का कॉम्बिनेशन है ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि ऐसे लोग एंटरप्रेन्योर होते हैं। बिल्कुल। तो मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे अगला ही क्वेश्चन कि बिजनेस में किसको जो है वो ज्यादा सक्सेस मिलती है? जी, तो मूलांक 1 और भाग्यांक 1 इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अब अगले कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं वो है मूलांक 1 और भाग्यांक 5 का कॉम्बिनेशन। अच्छा। अगर आपका मूलांक 1 है और भाग्यांक 5 है, नंबर 1 के पास जहां लीडरशिप क्वालिटीज है, ठीक है, अथॉरिटी है, वही नंबर 5 के पास कम्युनिकेशन है, एक बैलेंस है, एक बिजनेस आइडिया है। तो जब आपके पास लीडरशिप क्वालिटीज है, आपको ये पता है कि आपको अपने बिजनेस को कैसे हैंडल करना है, मोर ओवर कम्युनिकेशन है, और आपको पता है कम्युनिकेशन इज अ की टू अ गुड बिजनेस। ठीक है, तो ये एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाता है और इसको ना मैं राजयोगा बोलती हूँ। अगर आपके चार्ट में मूलांक 1 और भाग्यांक 5 आकर बैठ गया, या फिर भाग्यांक 5 या फिर मूलांक 5 और भाग्यांक 1, तो ये दोनों ही बहुत पावरफुल हैं। अनुष्का शर्मा 1 and 5, ऐश्वर्या राय 1 and 5। तो ऑल्दो ये दोनों बॉलीवुड से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन इन्होंने आकर अपना रुतबा खुद बनाया। तो अगर आपके चार्ट में 1 और 5 आकर बैठा हुआ है मूलांक और भाग्यांक के रूम में, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन। ये आपको ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है, ये आपको फर्श से अर्श तक लेकर जा सकता है, और खुद में ये बहुत बड़ा राजयोगा है क्योंकि राजा के साथ सुपुत्र बैठे हुए हैं, युवराज बैठे हुए हैं, और राजा युवराज को बहुत चाहते हैं। राइट जी। तो ये तो मैम एक तरीके से मैं जहां तक की समझ रहा हूँ, आई थिंक ये 2 और 5 का भी कॉम्बिनेशन इसका मतलब अच्छा होगा। बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि रानी को अपना बच्चा पसंद होगा, बेटा पसंद होगा। बहुत अच्छा है। जहाँ पर नंबर 2 रानी है, नंबर 5 युवराज है, माता और पुत्र का रिश्ता अगेन बहुत प्यारा है। ठीक है। एक और कॉम्बिनेशन है मूलांक 1 और भाग्यांक 6। अब राजा है, राजा के साथ शुक्राचार्य लग्जरीज। अब राजा को क्या चाहिए? लग्जरीज चाहिए, नेम फेम चाहिए, लाइफ को एंजॉय करना है, शराब शबाब कबाब चाहिए। ठीक है, तो अगेन इट्स अ वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन। और आप देखिए जो लोग भी इन कॉम्बिनेशन से रूल करते हैं, आपको अपने आप एक हाई पोजीशन पर देखने को मिलेंगे। रतन टाटा जी मूलांक 1 भाग्यांक 6। आप जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, आप उनके कॉम्बिनेशन चेक करिए। और कुछ कॉम्बिनेशंस बताइए मैम। जी बिल्कुल विकास जी। अब अगर मैं बात करूं मूलांक 5 की, तो मूलांक 5 के साथ भाग्यांक 1, मूलांक 5 के साथ भाग्यांक 5, युवराज, दोनों युवराज साथ में आकर बैठ गए हैं। बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। बिजनेसमैन बहुत अच्छे होते हैं नंबर 5 वाले। कितना लगाकर कितना कमाना है, कितना प्रॉफिट अर्न करना है, नंबर 5 से बेहतर कोई नहीं जान सकता। मूलांक 5 भाग्यांक 6, जहां पर मूलांक 5 युवराज हैं, राजा के पुत्र है, और नंबर 6 शुक्राचार्य हैं। और राजा के पुत्र को भी क्या चाहिए? लग्जरीज ही चाहिए। राइट। तो 5 और 6 बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन है। आप देखिए विराट कोहली मूलांक 5 भाग्यांक 6, और एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हुए भी उन्होंने सक्सेस की किन हाइट्स को अचीव किया है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ मेहनत ही है? ऑल्दो मेहनत है, लेकिन लक भी काम करता है। आपका चार्ट कितना स्ट्रांग है, आपका मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन कितना स्ट्रांग है, वो भी मैटर करता है। एंड एक और बात बताऊं, विराट कोहली का जो नाम है वो भी 5 पे आता है। अच्छा। तो विराट कोहली को लाइफ ने हर जगह से ब्लेस किया।
मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन, नेम नेचुरली कमिंग ऑन नंबर 5। ओके, बिल्कुल। ये मतलब अच्छे पावरफुल कॉम्बिनेशन है, बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है मैम। लेकिन ना मैंने ये सुनने में आता है कि जैसे 8 जो है वो शनि का है, जहां तक कि मैं स्टोरी वगैरह देखता था तो 8 नंबर शनि का था, उसका 1 के साथ बिल्कुल नहीं मैच करता। तो क्या ये बात सच है? बिल्कुल सही बात है। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया, नंबर 8 जो है सैनिकों का नंबर है, जो एक फोर्स काम करती है, राजा के अंदर काम करती है, जो एक फोर्स राजा के अंदर काम करती है, वो नंबर 8 है। जब सेना को लगता है कि राजा का सिर्फ मुझसे एक मतलब है, तभी वो मुझे प्रयोग करती है। तो इसीलिए नंबर 8 नंबर 1 को बिल्कुल पसंद नहीं करता। बिल्कुल जेल नहीं होता नंबर 1 के साथ नंबर 8। तो इनकी दुश्मनी बहुत पुरानी है। सूर्य और शनि की युति आपने सुना होगा, बहुत बैड कॉम्बिनेशन है। अगर किसी का मूलांक 1 और भाग्यांक 8 आकर बैठ गया है, या फिर मूलांक 8 और भाग्यांक 1 आकर बैठ गया है, तो आप देखेंगे उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। यूजुअली 3 चीज़ें होती हैं जिस पर ये कॉम्बिनेशन इम्पैक्ट करता है। या तो किसी के हेल्थ सेक्टर पर इम्पैक्ट करता है, या फिर मैरिड लाइफ पर इम्पैक्ट करता है, और नहीं तो करियर पर इम्पैक्ट करता है। इन तीनों चीज़ों में से ये कॉम्बिनेशन किसी ना किसी एक चीज़ पर इम्पैक्ट डेफिनेटली करता है। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मूलांक 8 को जो है ना, तो सब माना जाता है बड़ा स्ट्रगल होता है, या मतलब बुरा मानते हैं इस नंबर को। तो इसके साथ भी कोई अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ सकता है जिससे कि ठीक लाइफ चल पड़े उनकी? बिल्कुल विकास जी, मूलांक 8 को लोग बोलते हैं कि शनि का नंबर है, सैटर्न का नंबर है, बहुत स्ट्रगल करवाता है, डिले का नंबर है। अब शनि का मतलब ही है शनि, क्योंकि बहुत बुरे प्लैनेट है सैटर्न, बहुत स्लो मूव करते हैं। तो जनरली जो भी लोग नंबर 8 से रूल होते हैं, उनकी लाइफ में सक्सेस थोड़ी धीरे आती है, ठीक है। लेकिन सैटर्न शनि ही मनी है, आपने ये भी सुना होगा। शनि इज वेल्थ बेसिकली। नरेंद्र मोदी जी मूलांक 8, मनमोहन सिंह जी मूलांक 8, ठीक है। तो नंबर 8 को जिस चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी लेबर इनके अंडर काम करती है, जो भी स्टाफ इनके अंडर काम करता है, इनको मेक श्योर करना है कि वो खुश रहे। इनको उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना, क्योंकि जैसा आपको मैंने बताया नंबर 8 सैनिक है, सेना है। तो अगर आप सेना के साथ मिसबिहेव नहीं करते, आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं, आप उनको प्यार से डील करते हैं, तो आप अपने सैटर्न को बहुत पावरफुल बना रहे हैं। ठीक है। जो भी लेबर काम करती है, आपको मेक श्योर करना है आप उससे मिसबिहेव बिल्कुल भी मत करें। तो सैटर्न ही हैं जो आपको अपार धन देते हैं, अपार सफलता देते हैं। और अगर मैं बात करूं रियल एस्टेट की, तो सैटर्न से जो भी लोग रूल करते हैं, अगर वो रियल एस्टेट में काम करते हैं तो वो सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि सैटर्न अर्थ एलिमेंट है। ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको वो काम करना है जो आपके नंबर के साथ एसोसिएटेड हो। नंबर 8 क्योंकि न्याय के दाता हैं, कर्म फल दाता है। अगर वो जज बनते हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर वो कोई भी काम करते हैं जो लैंड से रिलेटेड है तो उसमें बहुत अच्छा करते हैं। तो बेसिकली न्यूमरोलॉजी में कोई भी कॉम्बिनेशन अच्छा या बुरा नहीं है। हाँ, इट कैन पॉसिबल कि कुछ कॉम्बिनेशंस बहुत पावरफुल होते हैं, कुछ स्ट्रगलिंग होते हैं, कुछ एंटी हैं। लेकिन अगर आप मुझे बोलें कि कोई कॉम्बिनेशन बहुत बुरा है तो वो नहीं है। अच्छा, वो नहीं है कोई। हाँ, तो हमें उन नंबर्स को पहचानना है, अपनी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को समझना है कि हम किस लिए बने हैं। और अगर हम उस डायरेक्शन में काम करते हैं तो हर नंबर हमें कुछ ना कुछ देता है। अगर मैं आपसे मैम ये पूछना चाहूँ कि यहाँ दर्शक जैसे देख रहे हैं और उनके अपना डेट ऑफ बर्थ तो अब पता ही है, अब वो 1 से लेकर 9 के बीच में कौन से ऐसे जो नंबर्स है, उन नंबर्स के अकॉर्डिंग उनका क्या प्रोफेशन होना चाहिए, वो उसी पे वर्क करे ताकि उनकी तरक्की उसी हिसाब से हो। तो आप थोड़ा शॉर्ट में बताइए कि 1 से लेकर 9 तक में कौन सा कैरियर चुने? जी बिल्कुल विकास जी। नंबर 1 जैसा कि आपको मैंने बताया राजा का नंबर है। राजा कौन है? लीडर है, अथॉरिटेटिव है, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं, डोमिनेंस है, पावर है। तो ये लोग कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि राजा कैन डू। हाँ, राजा बिजनेस कर सकता है, राजा जॉब कर सकता है, और अगर ये जॉब भी करते हैं तो आपको ये हाई पोजीशंस पर देखने को मिलेंगे। और अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो ये कोई भी लग्जूरियस बिजनेस कर सकते हैं। ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि नंबर 1 अग्नि का नंबर है, राजा का नंबर है, सूर्य का नंबर है। तो अगर ये इस फील्ड में जाते हैं तो बहुत बेहतर कर सकते हैं। सेकंड नंबर में नंबर 2 रानी का नंबर है, और नंबर 2 को हम चंद्रमा के साथ एसोसिएट करते हैं। अब चंद्रमा क्या है? बहुत शांत है, बहुत सौम्य है। तो अगर नंबर 2 वाले टीचिंग के प्रोफेशन में जाते हैं, अगर नंबर 2 वाले कंसल्टेंसी के प्रोफेशन में जाते हैं तो अच्छा कर सकते हैं। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो अगर नंबर 2 वाले कोई भी ऐसा काम करते हैं जो पानी से रिलेटेड है, जो दूध से रिलेटेड है, मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो वो बहुत बेहतर कर सकते हैं।
तो नंबर 2 बेसिकली किंग मेकर हैं, दे आर नॉट किंग, दे आर किंग मेकर। ओके बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, बहुत अच्छे हीलर होते हैं, ओके बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट होते हैं। राइट। जी। नंबर 3 क्रिएटिव नंबर है, देव गुरु का नंबर है। तो अगर नंबर 3 वाले कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं एडिटिंग की, तो ये बहुत अच्छी एडिटिंग करते हैं, बिहाइंड द कैमरा ये लोग बहुत अच्छे करते हैं। नंबर 3 देव गुरु का नंबर है, जुपिटर का नंबर है, तो इनमें नॉलेज का भंडार बहुत ज़्यादा होता है। हीलिंग का नंबर है, तो नंबर 3 वाले डॉक्टर बन सकते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। एडिटर को चेक करो भैया कि 3 नंबर है कि नहीं है ताकि अच्छा हो जाए। जी बताइए मैम। नेक्स्ट 4th पे नंबर 4 राहु का नंबर है। बहुत लोग डराते हैं नंबर 4 से कि राहु का नंबर है, लेकिन राहु बहुत रिबेलियस प्लैनेट है, बहुत जिद्दी प्लैनेट है, और दुनिया में जितने भी रिवोल्यूशनरी चेंजेस हुए हैं आज तक, वो या तो राहु के फील्ड में हुए हैं या फिर वो राहु से गवर्न लोगों ने किए हैं। जैसे कि 2020 ठीक है, राहु का साल था, और दुनिया का सबसे बड़ा चेंज आया जब सब कुछ ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया। ठीक है, तो नंबर 4 वाले लोग कोई भी ऐसा काम करे जहां पर दिमाग का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि नंबर 4 राहु का नंबर है, और राहु की अगर आप पिक्चर चेक करें तो सिर्फ ये अपर हेड ऑफ द बॉडी है। तो कोई भी ऐसा काम जो दिमाग से रिलेटेड है बहुत अच्छा कर सकते हैं ये लोग, बहुत अच्छे शेफ बन सकते हैं। जी राइट। नंबर 5 है। हाँ, नंबर 5 इट्स माय पर्सनल फेवरेट, युवराज है नंबर 5। कम्युनिकेशन का नंबर है। वक्ता बहुत अच्छे होते हैं, अपनी बातों से लोगों का दिल जीतना इनको आता है। बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, सीए बहुत अच्छे बन सकते हैं, फाइनेंशियल फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, कंसल्टेंट अच्छे हो सकते हैं, ट्रेडिंग बहुत अच्छे कर सकते हैं। तो नंबर 5 अगर आप है तो डेफिनेटली आप एक बिजनेस माइंडसेट रखते हैं, कितना लगाकर कितना अर्न करना है हर वक्त ये आपके माइंड में चलता है। और नंबर 5 को लेकर यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगी, इट कैन पॉसिबल कि ये बहुत कम सक्सेसफुल हो, इट कैन पॉसिबल कि ये बहुत सक्सेसफुल हो, लेकिन ये नहीं पॉसिबल कि लाइफ में सक्सेसफुल मत हो। अच्छा, मतलब अभी अगर नहीं है तो होंगे, डेफिनेटली होंगे। नंबर 5 वाला लाइफ में कभी हार नहीं मानता। इनमें बाउंस बैक करने की पावर बहुत ज्यादा होती है। नंबर 5 बहुत बार करता है लेकिन वो बाउंस बैक करता है। बिल्कुल। नंबर 6 में नंबर 6 शुक्राचार्य का नंबर है, एंड कलयुग की दुनिया का मोस्ट डिमांडिंग नंबर, लग्जरीज की डिमांड करता है। आलिया भट्ट नंबर 6 है। ठीक है, तो नंबर 6 वाले अगर कोई भी ऐसा काम करें जो बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है, कोई भी काम करें जो लग्जूरियस है, परफ्यूम्स का काम करें, ठीक है, रेस्टोरेंट का काम करें, कपड़ों का काम करें, यानी कि कोई भी लग्जूरियस प्रोफेशन अगर नंबर 6 वाले करते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस इज मेड फॉर देम। बहुत चार्मिंग होते हैं, बहुत करिज्मेटिक ऑरा होता है इनका। तो अपनी बातों से लोगों का दिल जीतना जानते हैं नंबर 6 वाले। 7 मैम। नंबर 7 केतु का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। ठीक है, और अगर आप केतु की पिक्चर को गूगल पर चेक करेंगे तो केतु एक ऐसा प्लैनेट है जिसका सिर्फ धड़ है, तो सर नहीं है। तो ये काम करता है इंट्यूशन के बेस पर। इनकी दिल से सोचता है, कभी किसी को धोखा नहीं देता, इंट्यूशन के बेस पर काम करता है। इनकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होती है कि बहुत अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं ये लोग। आप जनरली हेड पार्ट नहीं है तो दिमाग से नहीं सोच पा रहे, लेकिन दिल से सोचते हैं, इंट्यूशन स्ट्रांग है, तो बहुत ब्रेनी भी होते हैं ये लोग। बिल्कुल, क्योंकि इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है ना इनकी। जनरली जो क्लास टॉपर्स हैं आपको नंबर 7 वाले देखने को मिलेंगे। तो रिसर्च के फील्ड में नंबर 7 वाले बहुत अच्छा कर सकते हैं। हीलिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं। 7 वाले लोग, नंबर 7 वाले। जबकि मैम इनका तो दिमाग नहीं यूज करते फिर भी। बिल्कुल, क्योंकि इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है इनकी। इंट्यूशन के बेस पर ये दुनिया को जीत सकते हैं। मैंने 1-2 लोग देखे ऐसे कि 7 वाले जो है वो इंट्यूशन पावर उनकी बड़ी स्ट्रांग देखे मैंने। अब आप देखें, बहुत लोग कहते हैं नंबर 7 तो वीक प्लैनेट है, लेकिन अगर नंबर 7 की लाइफ में जो पैसा है वो एजुकेशन से आ रहा है, जो नॉलेज से आ रहा है, तो वो नंबर 1 को भी बीट करेगा, वो नंबर 5 को भी बीट करेगा। न्यूमरोलॉजी में कोई भी नंबर बहुत वीक नहीं है, लेकिन हमें ये जानना है कि हर नंबर की ट्रेड्स क्या है और हर नंबर हमसे क्या डिमांड कर रहा है, और अगर हम वहां पर नेविगेट हो जाएं तो सक्सेस इज मेड फॉर अस। बिल्कुल। 8 नंबर मैम। 8 नंबर सैटर्न का नंबर है। लोग बहुत डराते हैं सैटर्न से कि शनि की महादशा, शनि का महाप्रकोप, लेकिन शनि कर्मफलदाता भी हैं।
शनि बोलते हैं अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, और अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि आपको चप्पड़ फाड़ कर देते हैं। तो उनके लिए क्या प्रोफेशन सही रहेगा? बिल्कुल, अगर ये कोई भी ऐसा काम करते हैं जो लैंड से रिलेटेड है, कोई भी काम करते हैं जो एग्रीकल्चर का है, रियल एस्टेट का है, अगर ये बिल्डर बन जाते हैं तो उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि शनि जज हैं, है ना, कर्म फल दाता है, तो ये बहुत अच्छे जज बन सकते हैं। क्योंकि नंबर 8 फिनांस का नंबर है, तो फिनांस में बहुत बेहतर कर सकते हैं। मनमोहन सिंह जी आप सब जानते हैं नंबर 8 है, और आज तक मनमोहन सिंह जी की जो फाइनेंशियल प्लानिंग थी उससे अच्छी प्लानिंग आज तक कभी किसी ने नहीं करी। सही बात है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी सजेशन चाहिए पैसे से रिलेटेड, आप डेफिनेटली नंबर 8 के पास जा सकते हैं। एंड लास्ट नंबर 9 में? लास्ट नंबर 9 मार्स का नंबर है, एग्रेशन का नंबर है। पहली बात तो ये कि ये लोग बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, पल में तोला पल में माशा, यू कैन नॉट जज देम, राइट। ठीक है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मंगल की एनर्जीज, तो इनको प्रोफेशन भी ऐसे ही चूज करने चाहिए जहाँ पर इनकी एनर्जी यूज हो सके। ठीक है, आर्मी में, एयरफोर्स में, ठीक है, कोई भी दबंग प्रोफेशन अगर ये करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये लोग काउंसलर भी बन सकते हैं, ये लोग कंसल्टेंसी में भी अच्छा कर सकते हैं। मैम ये तो वही बात हो गई कि मतलब कभी कोई इंसान अगर मान लो कि सीए के पास जा रहा है, पहले तो उसकी डेट ऑफ बर्थ चेक करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए आप कोई अपने अंदर कोई पर्सन को हायर कर रहे हैं, आप डेट ऑफ बर्थ चेक करके आप देखें कि आपको उनको रोल क्या देना है। अच्छा, कोई अपने पास एम्प्लॉय रख रहा हो तो वो भी ये चीजें चेक करे। बिल्कुल, आप चाहते हैं कि आपका कोई फाइनेंस मैनेज करने वाला आपको चाहिए, ठीक है, नंबर 8 वाले को रखिए। आप चाहते हैं कि आपको अपने काउंसलर चाहिए जो लोगों को काउंसिल कर सके, ठीक है, आप नंबर 2 को रखिए, क्योंकि वो इतने अच्छे सोफिस्टिकेटेड होते हैं कि वो लोगों को समझा सकते हैं। ठीक है, आपको क्रिएटिव करना पड़ेगा। बिल्कुल, कोई क्रिएटिव पर्सन चाहिए, आप नंबर 3 को रखिए। तो ये तो मैम एक मेरे दिल में एक दिमाग में बात आ रही है कि अगर कोई शादी करने जा रहा हो, अपने पार्टनर को चुनने जा रहा हो, लाइफ पार्टनर को, कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट देखे कि वो किस डेट ऑफ बर्थ का हो और सामने वाले के डेट ऑफ बर्थ क्या हो, तो कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट मानेंगे जब पार्टनर चुन रहे हो? तो जी विकास जी, अगर मैं कॉम्बिनेशंस की बात करूं तो जो आपको डेट ऑफ बर्थ भगवान ने दे दी है, वी कैन नॉट चेंज दोज डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, लेकिन ये है कि हमें कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स पर जाना चाहिए। जैसा कि आपको मैंने बोला कि नंबर 1 के साथ नंबर 9 बहुत कंपैटिबल है, 2 के साथ 5 बहुत कंपैटिबल है, 1 and 5 बहुत कंपैटिबल है। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ नंबर जो कंपैटिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो अगर आपकी ऑडियंस इसका ध्यान रखती है तो काफी हद तक ये लाइफ में इस चीज को सफर नहीं करेंगी। पेपर पेन लेके बैठ जाओ भैया कि ये चीज नोट कर लेना, किस कॉम्बिनेशन को आपको नहीं जोड़ना है किसी भी चीज में ना। जी बिल्कुल, अगर चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो या कोई भी हो। बिल्कुल जी बताइए। अगर आपका वो मूलांक और भाग्यांक कॉम्बिनेशन भी आकर बैठ गया है तो भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी। राइट, ठीक है, तो सबसे पहले जो वर्स्ट कॉम्बिनेशन है वो है मूलांक 1 और भाग्यांक 8। अच्छा हाँ, ये आपने बताया था, राइट। और वाइस वर्सा मूलांक 8 और भाग्यांक 1 बहुत बुरा कॉम्बिनेशन है। राजा के साथ शनि, राइट, ठीक है। अगला वर्स्ट कॉम्बिनेशन है मूलांक 2 और भाग्यांक 8। ओके, ठीक, और या फिर आपका मूलांक 2 है और आपके पार्टनर का नंबर 8 है तो भी एक एंटी कॉम्बिनेशन है। क्योंकि नंबर 2 जहाँ पर हम चंद्रमा से एसोसिएट करते हैं, चंद्रमा इज बेसिकली पानी, ठीक है, और वहीं पर नंबर 8 लोहा है, ठीक है, और जब कभी भी पानी और लोहा मिलते हैं तो आपस में जंग लग जाती है। मैम लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज इसमें पूछना चाहूंगा कि 2 नंबर वैसे रानी को माना गया और उन्हीं का पुत्र जो है वो मतलब शनि सुना था हमने, तो ये फिर इनका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है? जी देखिए, जो नंबर 8 हैं वो राजा के सौतेले पुत्र हैं। हाँ, सौतेले पुत्र लेकिन माँ को तो प्रेम था उनसे। लेकिन रानी कभी भी नहीं चाहेगी कि उसका जो किंगडम है वो सौतेले पुत्र को मिले। रानी कभी भी नहीं चाहेगी, रानी हमेशा युवराज को फेवर करेगी। ठीक है, तो इसीलिए नंबर 2 और नंबर 8 की बिल्कुल नहीं बनती। जी ठीक है मैम। अब अगला वर्स्ट कॉम्बिनेशन अगर मैं बोलूं तो मूलांक 2 और भाग्यांक 9। जहां पर नंबर 2 पानी, नंबर 9 आग अग्नि, तो मूलांक 2 और भाग्यांक 9 भी एक वर्स्ट कॉम्बिनेशन है। आप देखोगे जो लोग भी इस कॉम्बिनेशन से रूल होते हैं उनको लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। एंड इफ आई से मोस्ट अनसक्सेसफुल पीपल, मेहनत भी करते हैं, अच्छे ग्रेड्स भी मिलते हैं, लेकिन जो लाइफ में सक्सेस मिलनी चाहिए बहुत मेहनत करने के बावजूद भी वो कभी अचीव नहीं कर पाते। बिल्कुल, तो इस केस में ये हो जाता है कि हमें हमारे फ्रेंडली नंबर्स देखने हैं। अब देखिए, जनरली क्या होता है कि हम नंबर 2 से रूल करते हैं, हम सोचते हैं कि नंबर 2 हमारा लकी नंबर है, लेकिन जब एंटी कॉम्बिनेशन आकर बैठ गया
तो 2 का एंटी 9, 9 का एंटी 2। तो उस केस में हम चार्ट पर मूव करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे फ्रेंडली नंबर कौन से हैं। ओके, ये इसका सॉल्यूशन है एक तरीके से। या ये सॉल्यूशन है। ठीक है, और जो भी हमारे फ्रेंडली नंबर्स हैं हम उसका प्रोफेशन ऑप्ट करते हैं। ओके, जो 2 का भी फ्रेंड है और जो 9 का भी फ्रेंड है। और अगर हम उस प्रोफेशन में जाते हैं तो लाइफ में हम तरक्की कर सकते हैं। अभी मैं आपकी ऑडियंस को और भी सॉल्यूशंस बताऊंगी, लेकिन इसके लिए बिल्कुल एंड तक जुड़े रहें कि अगर आपका मूलांक और भाग्यांक एंटी आकर बैठ गया है तो मैं आपको टिप्स भी दूंगी कि आप उससे कैसे रिकवर कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल। अच्छा, और भी कोई कॉम्बिनेशंस है जो कि इसमें जो है पावरफुल रहते हैं? बताइए मैम। जी बिल्कुल विकास जी। अगला कॉम्बिनेशन है मूलांक 3 और अगला कॉम्बिनेशन है मूलांक 3 और भाग्यांक 6 का। आपने सुना होगा बहुत बार 36 का आंकड़ा, जहां पर नंबर 3 जो है हमारे देव गुरु हैं, नंबर 6 हमारे दैत्य गुरु हैं। जहां पर नंबर 3 बात करता है जहां पर नंबर 3 बात करता है शुद्धता की, सात्विकता की, वहीं पर नंबर 6 बात करता है शराब शबाब कबाब की। तो जब ऑपोजिट माइंडसेट हो तो कंपैटिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं अच्छी होती। और इसीलिए हम कहते हैं 36 का आंकड़ा है। अब यहाँ पर आपकी ऑडियंस बोलेगी मैम अनिल कपूर इज नंबर 3 and 6। अच्छा, ठीक है, गौतम अडानी नंबर 3 and 6। बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं। बट विकास जी, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। हम लोग भी जब छोटे थे आपने देखा होगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ अपनी एज कम करवा के लिखवा देते थे उनकी एज, है ना? तो यहाँ पर उसका आंसर है वी नेवर नो अबाउट देयर डेट ऑफ बर्थ, कि क्या वो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है भी या नहीं। नंबर 3 और 6 के केस में ऐसा होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि अनिल कपूर, उनको इतना नेम फेम कैसे मिला, सचिन तेंदुलकर 3 and 6 वो सक्सेसफुल क्यों हैं, गौतम अडानी क्यों सक्सेसफुल है? तो यहाँ पर उनका आंसर ये है कि वी डोंट नो देयर ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ। ओके, यस, ये राइट है, ये करेक्टेड इन्फॉर्मेशन है। या इट्स अ करेक्टेड इन्फॉर्मेशन। कि बहुत लोग बोलते हैं मैम आंसर दीजिए कि वो सक्सेसफुल क्यों नहीं है, वो सक्सेसफुल क्यों है? हाँ, तो उसका आंसर यही है कि वी डोंट नो देयर रियल डेट ऑफ बर्थ। इट कैन पॉसिबल कि वो डेट ऑफ बर्थ उनके डॉक्यूमेंट्स में हो। ओके, तो मैम ये जो अगर अब मैं यही बात से मैं निकालना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि रियल डेट ऑफ बर्थ को ही देखा जाता है, डॉक्यूमेंट वाले को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपको वाइब्रेशंस मिल रही हैं वो आपको रियल डेट ऑफ बर्थ से मिल रही हैं। ओके जी। अच्छा मैम, वही मैं आपसे थोड़ा लास्ट में अब यही पूछना चाह रहा हूँ कि इनके जो कॉम्बिनेशंस है गड़बड़ा गए हैं, अब इसको ठीक कैसे करें, उसका थोड़ा उपाय बताइए, कैसे करें ठीक? जी बिल्कुल विकास जी, अब देखिए जो डेट ऑफ बर्थ हमें भगवान ने दे दी है, हम उस डेट ऑफ बर्थ को चेंज बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ को नेविगेट कर सकते हैं। राइट, मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं लेकिन आपको रास्ता नहीं पता, आपको कहाँ पर जाना है। गूगल मैप इंट्रोड्यूस होने से लाइफ कितनी आसान हो गई है। आज के यूथ को नहीं पता उन्हें क्या करना है, कहाँ जाना है। तो पहली बात तो ये कि न्यूमरोलॉजी हमें रास्ता बताती है। अगर आप एंटी कॉम्बिनेशन के साथ बॉर्न हो गए हैं तो जैसा कि आपको मैंने पहले बोला कि हम फ्रेंडली नंबर्स पर मूव ऑन करेंगे और देखेंगे कि कौन से नंबर हमारे फ्रेंडली नंबर्स हैं, उस अकॉर्डिंग हम अपना प्रोफेशन ऑप्ट करेंगे। अब दूसरी बात ये नेम करेक्शन, एग्जैक्टली, नेम करेक्शन प्लेज अ मेजर रोल। ठीक है, नेम एक ऐसी चीज है जो आपको लाइफ में 30 to 40% आपकी लाइफ में सक्सेस को हाइक करती है। ठीक है, विराट कोहली, उनका नाम ऑटोमेटिकली नंबर 5 पर आता है। नरेंद्र मोदी जी, उनका नाम नंबर 5 पर आता है। तो नेम आपकी लाइफ में अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो जो यानी कि नेम करेक्शन करके जो है वो अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। यस एग्जैक्टली, लाइफ को स्टेबल बना सकते हैं, अपनी लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेम करेक्शन हमारे हाथ में है। डेट ऑफ बर्थ वी कैन नॉट चेंज, बट वी कैन चेंज आवर नेम, जो कि हमारे मूलांक के साथ और हमारे भाग्यांक के साथ कंपैटिबल हो। तो दैट्स व्हाई कि नेम न्यूमरोलॉजी और ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी वगैरह सब बहुत चलती है, बहुत पावरफुल है, क्योंकि नंबर्स हमें इम्पैक्ट करते हैं। जब से हम पैदा हुए हैं वो नंबर्स हमें वो नंबर्स हमारी लाइफ में वाइब्रेट हो रहे हैं, हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिस्टल हीलिंग। क्रिस्टल्स में ऐसी पावर है जो किसी भी नंबर की एंटी नहीं है। मान लीजिए आप नंबर 1 से रूल होते हैं और आपका भाग्यांक नंबर 8 है। ऑल्दो ये एक एंटी कॉम्बिनेशन है जैसा कि आप सब जानते हैं, लेकिन अगर हम नंबर 1 का भी क्रिस्टल पहनते हैं और अगर हम नंबर 8 का भी क्रिस्टल पहनते हैं तो हम उसकी वाइब्रेशंस को कम कर सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल आर फ्रेंडली टू ईच अदर। तो अगर आपने नंबर 1 का क्रिस्टल पहना, साथ ही साथ 8 का भी क्रिस्टल पहना, तो आपस में हार्मनी क्रिएट करेंगे वो एक दूसरे की।
नंबर 1 और 8 हार्मोनियस हो जाएंगे। ओके, कौन कौन से इनके हैं क्रिस्टल्स में? बिल्कुल। यहाँ पर अगर आपका मुलांक, 1 और 8, हाँ, अगर मैं बात करती, यहाँ पर मैं आपको विकास जी हर नंबर का क्रिस्टल बताना चाहती हूँ। चलिए बताइए। ठीक है, मान लीजिए, पता ये जो आप बता रहे हैं ये मतलब उस क्रिस्टल्स को ये लोग पहनने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल पहन सकते हैं। और मान लीजिए आपका मुलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन एंटी भी नहीं है, मान लीजिए एंटी भी नहीं है, लेकिन आप अपने मुलांक और भाग्यांक का क्रिस्टल पहनकर अपनी लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल। बताइए। मान लीजिए किसी का मुलांक 1 और भाग्यांक 2 है, तो वो मुलांक 1 का क्रिस्टल भी पहनेगा और साथ में 2 का भी पहनेगा। ओके, तो उसकी लाइफ अपने आप अपलिफ्ट हो जाएगी। और अगर एंटी नंबर्स हैं उस केस में तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है मैम, 1 से 9 तक आप बताइए कि कौन कौन से किसके लिए क्रिस्टल्स है। बिल्कुल। तो अगर आप नंबर 1 से रूल करते हैं, ठीक है, या फिर आपके चार्ट में नंबर 1 मिसिंग है, तो आप कार्नेलियन पहन सकते हैं और कार्नेलियन पहनकर अपनी लाइफ में नंबर 1 की वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि नंबर 1 अथॉरिटी का नंबर है और नंबर 1 नहीं होगा तो आपके पास कम्युनिकेशन नहीं होगी, आप बोल्ड नहीं होंगे। तो आप कार्नेलियन पहनकर अब नंबर 1 को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब नंबर 2 पर मूव करते हैं। नंबर 2 जैसे कि चंद्रमा का नंबर है, इमोशंस का नंबर है। अगर आपके चार्ट में नंबर 2 मिसिंग होगा तो आपके अंदर वो केयरिंग नेचर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 2 है या फिर अगर आपकी चार्ट में नंबर 2 मिसिंग है, बिल्कुल, तो आप दोनों ही केसेस में नंबर 2 का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। और नंबर 2 का जो ब्रेसलेट है वो है हाउलाइट। बिल्कुल, आप हाउलाइट पहन सकते हैं, आप मूनस्टोन ब्रेसलेट पहन सकते हैं। ये दोनों ही ब्रेसलेट बहुत पावरफुल है। नंबर 3 मैम। नंबर 3 पर मूव करते हैं। नंबर 3 जुपिटर का नंबर है और इसको हम नॉलेज से एसोसिएट करते हैं। ऐसे लोग बहुत नॉलेजेबल होते हैं। और आप कभी भी देखिए किसी के चार्ट में नंबर 3 मिसिंग होगा तो उस पर्सन को पढ़ने का शौक नहीं होगा, वो नॉलेज को गेन नहीं करना चाहेगा। ठीक है, उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं होगी। तो नंबर 3 का जो ब्रेसलेट है वो है सिट्रिन। सिट्रिन बहुत ही प्यारा क्रिस्टल है, येलो कलर का होता है। तो अगर वो सिट्रिन पहनते हैं तो नंबर 3 को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर नंबर 3 आपका मूलांक या फिर भाग्यांक है तो आप अपने नंबर्स को और भी पावरफुल बना सकते हैं। बिल्कुल। नंबर 4 के लिए नंबर 4 राहु का नंबर है। ठीक है, और बहुत ही खतरनाक नंबर है, सब लोग बोलते हैं। अगर नंबर 4 आपके चार्ट में नहीं होगा तो आप डिसिप्लिन नहीं होगे, आप ऑर्गेनाइज नहीं होगे। और लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नंबर 4 को टेक्निकल आइडियाज आते हैं, एनालिटिकल माइंड होता है इन लोगों का, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो नंबर 4 को एक्टिवेट करने के लिए आप लोग पायराइट पहन सकते हैं। बिल्कुल। 5 पर मूव करते हैं। 5 एक बहुत प्यारा नंबर है और बैलेंस का नंबर है। अगर आप लोशो ग्रिड को देखेंगे तो नंबर 5 बिल्कुल सेंटर में आता है। तो लाइफ में हार्मनी क्रिएट करता है, बैलेंस क्रिएट करता है, कम्युनिकेशन देता है, आपको बिजनेस स्किल्स देता है। इट्स अ की टू द लाइफ। और अगर नंबर 5 मिसिंग होगा तो लाइफ में बैलेंस ही नहीं होगा। ठीक है, तो नंबर 5 का जो क्रिस्टल है वो है ग्रीन एवेंचुरिन या फिर आप जेड भी पहन सकते हैं। बिल्कुल। 6 में मैम नंबर 6 रिलेशनशिप का नंबर है। बिल्कुल, लग्जरीज का नंबर है। आपको लाइफ में नेम फेम देता है, लग्जरीज देता है, पिता पुत्र का रिश्ता, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता। अगर नंबर 6 नहीं होगा तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इम्पैक्ट होंगे। बिल्कुल। लव रिलेशनशिप भी इम्पैक्ट होंगे। तो नंबर 6 को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोग रोज कॉर्ड्स पहन सकते हैं। रोज कॉर्ड्स अगर आप पहनते हैं तो कई हद तक आपकी नंबर 6 की कमी को पूरा कर सकता है। और अगर मूलांक और भाग्यांक 6 है अगेन तो आपको वो पावरफुल आपकी डेट ऑफ बर्थ को अपलिफ्ट कर सकता है, यानी चाहे मिसिंग हो या फिर मूलांक या फिर भाग्यांक हो। 7 में मैम। बिल्कुल। नंबर 7 पर मूव करते हैं। स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, केतु का नंबर है, एक ऐसा प्लैनेट है जो बिना सर के है। ठीक है, तो नंबर 7 आपको स्पिरिचुअलिटी देता है, आपको अध्यात्म की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, तो नंबर 7 अगर आपकी चार्ट में मिसिंग है तो आप टाइगर आई पहन सकते हैं। आपकी माइंड को रिलैक्स करेगा, आपको स्ट्रेस फ्री करेगा। बिल्कुल। 8 में मैम। नंबर 8 पर मूव करते हैं। नंबर 8 आपको मनी मैनेजमेंट सिखाता है, सैटर्न का नंबर है, फाइनेंशियल स्किल्स देता है। तो अगर नंबर 8 मिसिंग होगा तो आपकी मनी मैनेजमेंट बहुत पुअर होगी। नंबर 8 का जो क्रिस्टल है वो एमेथिस्ट है। बिल्कुल, पर्पल कलर का बहुत प्यारा क्रिस्टल है। आप एमेथिस्ट को पहनकर नंबर 8 की वाइब्रेशंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 9 एग्रेशन का नंबर है, जील का नंबर है।
ठीक है, किसी भी काम को पूरा करने के लिए आपको एक ज़ील चाहिए, आपको एक एग्रेशन चाहिए। और जो भी बच्चे अभी बॉर्न हो रहे हैं 21 से लेकर 25 तक, तो उनमें नंबर 9 जनरली मिसिंग है। अच्छा, हाँ, ठीक है, जो पहले के लोग थे 19th सेंचुरी के, तो उनको बाय डिफॉल्ट नंबर 9 मिल रहा था। और आप देखें वो लोग बहुत एक्टिव हैं, अपने काम को बहुत पंचुअलिटी से करते हैं, पूरी ज़ील के साथ करते हैं। लेकिन जो अभी के बच्चे हैं वो लेजी भी हैं, किसी भी काम को पूरा करने से डरते हैं। तो कहीं ना कहीं नंबर 9 का मिसिंग होना ये इम्पैक्ट करता है उनकी लाइफ में कि उनके अंदर ज़ील नहीं है किसी काम को पूरा करने की। तो इसके लिए क्या करें मैम? बिल्कुल, नंबर 9 का जो क्रिस्टल है वो रेड जैस्पर है। अगर ये रेड जैस्पर पहनते हैं तो नंबर 9 की वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैम जो आपने सारे बताए अभी, अगर इन केस कोई 2 नंबर वाला है और उसको 9 नंबर की क्वालिटी चाहिए हो, तो वो 9 नंबर का भी ब्रेसलेट साथ में पहन सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल पहन सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल्स में फ्रेंडशिप प्रॉपर्टीज होती हैं, फ्रेंडली होते हैं एक दूसरे के, कभी किसी को इम्पैक्ट नहीं करते। मतलब 2-3 तभी लोग पहन के रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इवन मैंने भी पहना हुआ है, मेरे पास नंबर 6 मिसिंग है तो मैंने रोज क्वार्ट्स पहना हुआ है। नंबर 2 हूँ मैं, तो टू मेक नंबर 2 मोर पावरफुल मैंने हाउलाइट पहना हुआ है। मैंने पायराइट जी, पायराइट पैसे को अट्रैक्ट भी करता है, पैसे को भी अट्रैक्ट करता है पायराइट। और अभी आपने बोला भी कि 4 नंबर के लिए पायराइट अच्छे रहते हैं। बिल्कुल जी। और मोर ओवर अगर अगर आपकी चार्ट में नंबर 5 मिसिंग है तो आपको जेड जरूर पहनना चाहिए। नंबर 6 मिसिंग है, रोज क्वार्ट्स जरूर पहने। ये कुछ क्रिस्टल्स हैं, अगर आप इनको पहनते हैं तो अपनी लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हैं। मैम ये क्रिस्टल्स बाहर से कोई भी जाके खरीद सकता है या किसी एक स्पेशलाइज से ही खरीदना चाहिए इसको? आपको मेक श्योर करना है कि क्रिस्टल्स प्योर हों। अच्छा। जो क्रिस्टल्स की पहचान है वो पहचान ये है कि ये सेम नहीं दिखते। कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, थोड़े से ब्लड रहते हैं और इनके कोई सही से आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो प्रॉपर ऑथेंटिक सोर्स से खरीदे। राइट, बिल्कुल। ठीक है मैम, आज आपने सारी इनकी क्वालिटीज़ बता दी और सब कॉम्बिनेशन के आई थिंक आप सब इससे रिलेट किए होगे, और जिनको जो क्वालिटी चाहिए हो वो आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं और कमेंट में लिख के दे सकते हैं कि क्या किसके साथ कौन सा कॉम्बिनेशन जो है फिट बैठ रहा है। मैम आगे बढ़ने से पहले, थोड़ा लास्ट में जाने से पहले, मैं थोड़ा एक छोटा सा आपके साथ रैपिड फायर राउंड खेलना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जितने गेस्ट आते हैं उनके साथ 4-5 क्वेश्चन होगा रैपिड फायर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रैपिड फायर राउंड। ठीक है मैम, पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका जो फेवरेट कॉम्बिनेशन है वो कौन सा है? 1 and 5। 1 and 5 ये फेवरेट है सबसे। ठीक है। सेकंड, एक कॉम्बो जिसे सुनकर आपका मूड खराब हो जाता है? 1 and 8। 1 and 8। ओके मैम। नेक्स्ट, क्या हर कॉम्बिनेशन जो है सब पर सेम इफेक्ट डालती है? बिल्कुल, सब पर सेम इफेक्ट डालता है। बिल्कुल। ओके। नेक्स्ट, आपने कभी अपना कॉम्बिनेशन ठीक करने की रेमेडी की है? बिल्कुल जी, बताइए क्या किया, छोटा सा उसके बारे में बताइए। यस, माई कॉम्बिनेशन इज 2 and 5। मूलांक 2 और भाग्यांक 5 का कॉम्बिनेशन है। तो मैंने अपने चार्ट को अपलिफ्ट करने के लिए 2 ब्रेसलेट्स पहने हैं। नंबर 2 का जो ब्रेसलेट है, जैसा कि आपको मैंने बताया हाउलाइट, तो मैंने हाउलाइट भी पहना है। और नंबर 5 का जो क्रिस्टल है वो है ग्रीन एवेंचुरिन, तो मैंने यहाँ पर ग्रीन एवेंचुरिन भी पहना है। बिल्कुल। क्या अपलिफ्ट करा मैम आपने उसके अंदर, किस चीज को अट्रैक्ट करना चाहा आपने? देखिए, नंबर 2 को लेकर ये कहा जाता है कि माइंड इनस्टेबल रहता है। ठीक है, तो आफ्टर वियरिंग हाउलाइट मेरी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आई। आई लर्नड हाउ टू बी हार्मोनाइज। ठीक है, आई लर्नड हाउ टू स्टे काम। और आप ये चाहते थे? ये मैं चाहती थी कि मैं किसी भी सिचुएशन को डील करूं तो मैं एक स्टेबल रहूं। यूजुअली नंबर 2 के जो भी लोग हैं, जो भी आपकी ऑडियंस है सुन पा रही है, नंबर 2 में स्टेबिलिटी नहीं होती। क्योंकि चंद्रमा का नंबर है, मून घटता है, बढ़ता है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। समझ गया। तो हाउलाइट इज सच अ पावरफुल क्रिस्टल, आप उसको पहने एंड यू विल सी द रिजल्ट्स विद इन अ मंथ। एक लाइन में अगर आप बताना चाहो कि 81 कॉम्बिनेशन का असली मैजिक क्या है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल विकास जी, इफ यू हैव अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन इट कैन गिव यू नेम, फेम, सक्सेस इन एवरीथिंग यू डिजर्व। राइट। और मैम आप कुछ बता रहे थे एक अच्छा कॉम्बिनेशन 4-7 का, उसका बारे में क्या बोलेंगे? बिल्कुल विकास जी, जहाँ पर नंबर 4 से लोग बहुत डराते हैं कि राहु का नंबर है, खतरे का नंबर है, लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपकी ऑडियंस को देना चाहती हूँ। राजकुमार राव मूलांक 4, अमित शाह नंबर 4, कार्तिक आर्यन नंबर 4। जब ये लोग इतने सक्सेसफुल हो सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं? विकास नंबर 4।
विकास नंबर 4 एक्चुअली राइट बिल्कुल। ओके अगर आप नंबर 4 से रूल होते हैं तो आप लोग वेल्थ से सिर्फ एक कदम पीछे हैं, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आपको हर काम टाइम से करना है, पंक्चुअलिटी में रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, राइट ओके देन सक्सेस इज मेड फॉर यू। ठीक है मैम, आपने सारे आप क्वेश्चन बहुत अच्छे जवाब दिए मैम। अब एक थोड़ा सा एक मैं व्यूअर का क्वेश्चन लेना चाहता हूँ, जो आपके लिए आप उसका थोड़ा सा आंसर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मिलते हैं व्यूअर के क्वेश्चन के साथ। मैम दरअसल कल जब आप आ रहे थे तो हमने पहले ही एक क्वेश्चन जो है डाल दिया था कि किसी कॉम्बिनेशन को जो है अगर आप पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो उसके उपाय और वो कॉम्बिनेशन ठीक है कि नहीं। तो इसे मैंने अपने ये क्वेश्चन डाला था और आपके जो क्वेश्चन जो आपके रिप्लाई आए जो आपने कमेंट किया उसमें से हमने एक को हमने पिक कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले एक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये प्रीतम नस्कार 9311 करके है, उन्होंने बोला है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 1 है और उसका साथ में 7 है, 1 and 7। ये कैसा कॉम्बिनेशन है और इसका कुछ उपाय है तो बताइए। बिल्कुल विकास जी, जैसा कि आपको मैंने अपने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, नंबर 1 राजा का नंबर है और नंबर 7 जो है ज्योतिष है राज्य के, जो जन्म पत्री देखते हैं तो राजा और ज्योतिष की बहुत अच्छी नहीं बनती, ठीक है। तो एक न्यूट्रल सा कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ बॉर्न हुए हैं, सबसे पहले आप क्रिस्टल्स पहनिए, ठीक है। नंबर 1 का जो क्रिस्टल है वो कार्निलियन है और नंबर 7 का जो क्रिस्टल है वो टाइगर आई है। तो कार्निलियन और टाइगर आई पहनकर अपने चार्ट को आप लिफ्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, नेम प्लेज अ मेजर रोल। अगर आप अपने नाम को या तो नंबर 5 पर लेकर आते हैं या फिर नंबर 6 पर आते हैं, या तो आप अपने नाम को नंबर 5 पर लेकर आते हैं या फिर अगर नंबर 6 पर लेकर आते हैं तो आपकी लाइफ को वो हार्मोनाइज कर सकता है, स्टेबिलिटी लेकर आ सकता है। उसके अलावा मैं यहाँ पर आपको एक यंत्रा रेकमेंड करूंगी जो कि है सूर्य बुध यंत्रा, ठीक है। अगर आप सूर्य बुध यंत्रा पहनते हैं तो भी आप लाइफ में बहुत सक्सेस अचीव कर सकते हैं। ओके ठीक है जी, आपको अपना आंसर मिल गया होगा और आप इसी तरीके से कमेंट करते रहिए, क्योंकि हम जो अच्छे कमेंट होते हैं, जो जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम पिक कर लेते हैं और अपने आने वाले गेस्ट से जरूर उनका क्वेश्चन पूछते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे स्टूडियो में यार बहुत ही अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी सारे कॉम्बिनेशंस की, और ये 81 कॉम्बिनेशन का बहुत बढ़िया मसाला था। तो ये आपको पॉडकास्ट अच्छा ही लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।